सिया सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम सब जग उधर से पहला वो नहीं तुम कर दो ठीक। माइक कहाँ लगा है? पहला नंबर पहला वाला केबल किसमें लगा हुआ है? केबल देखो उधर वाला उस पहला साइड से पहला। हाँ उसके ऊपर वाला। हाँ बस एक सेकंड। आप सभी लोगों के हृदय में बैठे हुए इस परम पिता परमात्मा को सादर प्रणाम। कल जो हमने कथा जहाँ पर विश्राम की थी, वहाँ से आगे कथा आगे बढ़ती है। आज की जो कथा है वो प्रभु राम को पाने की कथा है। सामने भरत जी महाराज हैं जो वन में रहने वाले उनके भाई, बड़े भाई श्री राम, माँ जानकी और दूसरे छोटे भाई लक्ष्मण से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन साथ में पूरा परिवार, पूरी प्रजा, सब लोग साथ में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से दूसरी तरफ अगर हम देख रहे जाएंगे तो ये बात समझ में आता है कि यह जो कथा है एक भक्त का अपने भगवान से मिलने की कथा है। जिस तरह से वो तो भरत जी अपने भाई से मिलने जा रहे थे, लेकिन अगर एक भक्त, एक सन्यासी, एक ईश्वर को प्राप्त करने वाला तपस्वी जिस तरह से भरत जी यात्रा करते हुए राम जी के निवास स्थान चित्रकूट तक पहुंचते हैं, उसी तरह से आज एक साधक साधना तपस्या के बल पर आगे बढ़ता हुआ अपने परमात्मा को प्राप्त करता है। उसके लिए कुछ नियम, कुछ प्रति नियम जो है जिनका पालन करना पड़ता है। भरत जी अपने सभी परिजनों के साथ, सभी अयोध्यावासी भी उनके साथ रथों पर, घोड़ों पर, जिस प्रकार का भी साधन था सब लोग निकले हैं। लेकिन भरत और शत्रुघ्न दोनों पैदल ही निकले, दोनों पैदल ही निकले हैं। उन्हें पैदल जाता हुआ देखकर जितने भी लोग थे वो सभी लोग भी नीचे उतर जाते हैं और सब लोग पैदल चलने लगते हैं। यह सब देखकर माँ कौशल्या को बहुत पीड़ा होती है। वो उतरकर आती है भरत जी के पास और आकर उनसे कहती है, बेटा तुम रथ पर चढ़ जाओ। ये सभी लोग जो है दुख से व्याकुल हैं, भोजन कई दिन से नहीं कर रहे हैं बराबर, इसके लिए कमजोर भी हो गए हैं। सबके लिए पैदल चल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बात ख्याल करना। अक्सर जब आप किसी पूजा में बैठोगे, किसी कथा में बैठोगे या ऐसी कई जगह पर, तो जम्हाई आने लगती है। अक्सर आप देखिए, अपने ऊपर ही आप विचार कीजिए, आप ऐसे बैठे रहोगे और कुछ करते रहोगे, जम्हाई नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही कथा में जाते हो या कोई धार्मिक कार्य करने लगते हो तो जम्हाई क्यों आती है? इसका एक बहुत बड़ा कारण जम्हाई का मतलब नींद आने की शुरुआत। तो जो आपके अंदर के देवतागण हैं, ठीक है, वो जो है अंदर बैठ के आपके मन को प्रभु परमात्मा की तरफ जाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए निद्रा देवी को पुश करते हैं, निद्रा देवी को धक्का देते हैं, तुम जाओ, आगे जाओ, उनको नींद में लाओ ताकि उनको नींद आए, वो उनका मन उबे।
और कथा में न रहें। जब आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आपको भक्ति के मार्ग से बिगाड़ने के लिए बहुत सारे अंश प्रपंच, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, जो कई विकार हैं वो आपको घेरने लगते हैं। तो इसी तरह से निद्रा एक बहुत बड़ी चीज है। वो सबकी शत्रु है। किसकी सबसे पहली शत्रु किसकी है? वो है विद्यार्थियों की शत्रु है। विद्यार्थियों की शत्रु है। कहा गया है कि काग चेष्टाम बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी। विद्यार्थियों को कुत्तों जैसा सोना चाहिए। कुत्ते कैसे सोते हैं? जैसे थोड़ा सोए, जरा भी थोड़ा सा हलचल हुआ तुरंत उठ जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को जिस समय परीक्षा आती है उसमें और नींद आती है। बाकी समय कम सोएंगे, मोबाइल चलाएंगे, बाकी चीजें में रहेंगे। लेकिन जैसे एग्जाम आता है वैसे ही नींद चालू हो जाती है। दूसरी निद्रा शत्रु किसकी है? भक्तों की। जो भगत लोग हैं, साधक लोगों की नींद में नहीं आती, क्योंकि जो साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं उनसे नींद दूर भागती है। लेकिन जो भगत हैं, जो नए नए ईश्वर के चरणों में जाते हैं, उन्हें वो जाने नहीं देना चाहती। अब वो चाह कर भी अपने आप को कितना भी रोके, लेकिन जब भाई आना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब निद्रा माता आपको अपने गोद में लेने के लिए व्याकुल है। और जैसे ये कथा खत्म होगी, 10 बजे 11 बजे कथा खत्म होती है, आप फिर देखिए आपको 12-1 बजे 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, खाली कथा तक नींद आएगी। ठीक है? तो माँ कौशल्या ने कहा कि आप रथ पर चढ़ जाइए, नहीं तो सब लोग पैदल ही चलेंगे और लोग चलने के योग्य नहीं है। माँ की बात मानकर भरत जी रथ पर चढ़ गए हैं और रथ आगे चल निकला है। पहले दिन सई नदी के किनारे यह रथ पहुंचा है और दूसरे दिन गोमती नदी, नाम सुना ना आपने गोमती का? जौनपुर में गोमती नदी है। दूसरे दिन गोमती नदी, पहले दिन तामसा नदी जो है, तेवस जिसको बोलते हैं, तामसा नदी के नीचे, और दूसरा दिन जो है गोमती के तीर में आपने विश्राम किया है। सिरधरि बचन चरण सिद्ध रहू और रथ चलत भय दो भाई। सिरधरि बचन चरण सिरुनाई और रथ चलन भय दो भाई। और तमसा प्रथम दिवस कर वासु, पहले दिन तमसा के निकट में वास किया और दूसर गोमत तीर निवासु, गोमती नदी के तीर निवास किया है। और तीसरे दिन कहाँ आ गए? श्रृंगबेरपुर। मैंने जो कहा वो सुनिए कि पय आहार फल असन एक और निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रता परिहर भूषण भोग। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग रामचंद्र जी को पाने के लिए नियम और व्रत करते हैं। इसी तरह से जब आप साधना के पथ पर आगे निकलते हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए, तो उसका भी नियम है कि या तो फलाहार किया जाए, या एक समय भोजन किया जाए, या सिर्फ दूध पर रहा जाए, ऐसा कोई पालन करना पड़ता है। 188 दोहा उसके नीचे, सही तीर बस चले सिराने बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने और समाचार सब सुने निषादा, इधर विचार करे परिसादा। अब 188 के नीचे का जो चौपाई है वहां से शुरू करें। 188 सही तीर बसे हाँ हाँ चले हुए हैं। हाँ। यसी चले बिहाने, सिंगबेरपुर सब नियराने।
समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करही सब सादा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। बहु पाए जीवना भूख कटुलाई, तहु कटली हैं संग कटकाई। जान सानुज राम हमारी, आरहु अटक राज सुखारी। भरत राजनी गुरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासरी ग्रहि जुभारा, राम समरना झूठे निहारा। काया चर जुभर तुवस करही, नहीं बिस देया फल करही। आस विचार गृह जात स्नेह, कहूँ सहज सब हथवा कहूँ रहु तरिन, कीजन घाटा रोयल कही घाटा समर मरण पुण्य सुरसर तीरा, राम काज शरीरा। भाई को बदलनी को गए पानी को। काम काज करी गणरारी, दशरथ भुवन तारी। तब प्राण रघुनाथ बिहोरे, रघुनाथ मोर सहोरे। मेरे राम नाम तुरत पहले दिन तामसा नदी के नीचे पूरे परिजनों के साथ विश्राम किया है। दूसरे दिन जो नदी गोमती के तीर में निवास किया है। और इसके बाद तीसरे दिन जो है आप श्रृंगबेरपुर पहुँचे हैं। श्रृंगबेरपुर पहुँचने के बाद वहाँ पर गुह निषाद राज गुह जो राम को मिले थे, उनको पता चलता है कि भरत जी सेना के साथ लोगों के साथ आ रहे हैं। अब जो गुरु है निषाद राज, उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। वो सोचते हैं कि आखिर इतना लाव लश्कर लेकर भरत जी कहाँ जा रहे हैं। उनको लगा कि जिस तरह से उनकी माँ ने उन्हें राम को वन जाने के लिए प्रेरित किया, उन्हें वन भेज दिया, अब इनको संतोष नहीं हो रहा है। सोचे 14 साल बाद आ जाएंगे, फिर राज ले लेंगे, इसलिए युद्ध करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं जाकर उनको वन में समाप्त कर दूं और ताकि अखंड राज करूं। ऐसा
को के समझ में आया निषाद राज के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अपने सभी जो निषाद लोग थे, जो उनके अपने सैनिक भी थे, उन सबको एकत्र किया, बोला कि आइए आज हम लोगों को, भले हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी लेकिन हम इन लोगों को गंगा पार नहीं करने देते। क्या कहा कि समर मरण और सुरसर तीरा, युद्ध में मृत्यु हो और वो भी गंगा के किनारे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। हम लोग अपने प्राण दे देंगे लेकिन इन लोगों को राम तक पहुंचने नहीं देंगे। ऐसा कहा कि जब लोग एकत्र कर रहे थे, सबको एकत्र किए, बैठक बुलाई, उसी में एक वृद्ध निषाद था। उसने कहा कि मुझे नहीं लग रहा है जो सगुन कोई असगुन नहीं है, ये सगुन ठीक लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि भरत जो है युद्ध करने के लिए राम जी से जा रहे हैं। फिर भी आप एक बार जाकर के मिल लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि बिना विचारे कोई काम करे तो आगे चल के तकलीफ हो। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फंसाए। इसलिए बिना विचार किए कोई काम नहीं करना चाहिए। तो पहले जाकर के मिल लो भरत से और पूछिए तो किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अगर वो बताएं भाई हम युद्ध करने जा रहे हैं या जो कुछ भी कहें तो जो समझ में आएगा वैसा करना, अभी से ऐसा क्यों सोच रहे हो। निषाद राज को बात पसंद आई और अपने सभी लोगों को सतर्क करके कुछ लोगों को साथ लेकर वो आगे पहुंचा भरत जी के। भरत जी से जब जाके देखा है तो सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी सामने थे, उनको हाथ जोड़कर उसे दंडवत प्रणाम किया है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया है राम का शिष्य समझकर, और लक्ष्मण जी से कहे हैं कि ये राम के मित्र हैं। यह सुनकर, राम का मित्र सुनकर भरत जी रथ से नीचे उतर गए हैं और जाकर निषाद राज को अपने गले से लगा लिए हैं। इस तरह से सारा जो उनके मन में शंका थी, ये शंका निषाद राज के जो मन में थी भरत जी के प्रति, वो सब दूर होती है जब उनका असली मकसद समझ गए हैं कि ये राम से मिलने जा रहे हैं। उन्हें मनाकर अयोध्या ले जाने के लिए ये राज नहीं करना चाहते, उस सिंहासन पर राम को ही राजा बनाकर बिठाना चाहते हैं। इस नाते से उन्हें लिवाने के लिए उनसे मिलने जा रहे हैं। तो जब उनकी सम्मति सही, जब विचार जान गए तो तरह तरह से उनका स्वागत सत्कार किया है, अपने सभी लोगों को बुलाया है और इन लोगों के लिए रात में विश्राम करने के लिए नदी के किनारे, बगीचे में और जगह जगह पर, क्योंकि अकेले एक दो लोग तो थे नहीं, राम जी सीता लक्ष्मण थे तो भाई एक ही झोपड़ी में काम चल गया। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं तो सबको इशारा करके सबके लिए रहने के लिए जो है कुटी बनवाई गई है, छप्पर बनवाया गया और लोग वहाँ पर स्नान किए हैं। रोज सभी सुबह उठकर सभी गंगा नदी में स्नान किया है और स्नान करने के बाद फिर सबको गुह ने, निषाद राज गुह ने, सभी लोगों ने सबको नदी पार कराई है और 4 घंटे में सभी लोग इस पार से उस पार आ गए हैं। निषाद राज से इस दरमियान जब लोग बाकी लोग निवास कर रहे थे तो भरत जी ने जाकर सबकी खोजबीन की है कि कौन कहाँ सोया है, किसी को तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। सबके लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था निषाद राज ने की है। और इस दरमियान निषाद राज ने राम के ठहरने का स्थान, कहाँ कहाँ राम ठहरे थे, कौन से घाट पर कहाँ स्नान किया था, कहाँ पर से उन्होंने घाट पार किया था, ये सब निषाद राज से उन्होंने पूछा है। सब निषाद राज ने बताया है। जहाँ पर वो ठहरे थे उस छप्पर से पड़ा हुआ था, उस स्थान जहाँ पर सोए थे वो चटाई वैसी पड़ी हुई थी। भरत जी ने जा करके वहाँ पर प्रणाम किया है और वो जो चटाई जहाँ पर सोए थे वहाँ पर सोने के कुछ कण मिले। वो सीता जी के जो कुछ गहना थोड़ा बहुत उन्होंने पहना था, वहाँ से लगता है कि उनके आभूषणों से गिरे हुए थे, उसको उन्होंने उठा लिया है, उठाकर अपने माथे से लगाया, अपने सर पर रख लिया है
और जहाँ जहाँ राम जी के चरण लग रहे हैं दिख रहा, वहाँ वहाँ पर उन्होंने प्रणाम किया है। और वो एकदम विकल है कि किस तरह से धूप में कैसे मेरे प्रभु ने इस बालू पर अपना पैर रखा होगा। पैदल ही मेरे प्रभु यहाँ वहाँ गए हैं और इससे भरत ने भी अपने जो जूतियाँ हैं उनका त्याग कर दिया है और मन में संकल्प ले लिया है कि अब आगे मैं पैदल ही चलूँगा, अब किसी रथ पर नहीं जाऊँगा। इसके बाद सभी ने नदी पार की है। नदी पार करने के बाद उस तरफ आए हैं। कुछ दूर चलने के बाद भरद्वाज ऋषि का आश्रम आया है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर इन्होंने दंडवत प्रणाम किया है और उन्हें अपना भगत और राम का प्रिय जानकर भरद्वाज ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। तरह तरह के भोजन पदार्थ वगैरह लाकर उन्हें दिया है। जब उनके सामने ये गए हैं भरत जी, तो भरत जी बहुत संकोच में है कि जब ये पूछेंगे तो क्या कारण बताऊंगा। ऋषि ने जब पूछा तो मैं क्या कारण बताऊंगा, लेकिन उनकी मन की बेहवलता को ऋषि समझ लेते हैं और कहते हैं कि आप उसकी चिंता मत कीजिए भरत जी, मुझे सब बात मालूम है, मैं सब जानता हूँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए और आप किसी को दोष भी मत दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो सरस्वती देवी है उन्होंने आकर इनकी मति को फेर दिया था। यह होना था, जो होनहार है होता है, इसलिए आप उसकी चिंता मत करो। जो होना था वो हो गया। आप अपनी माँ को भी दोष मत दीजिए और आप भी अपने मन में किसी तरह की व्याकुलता मत कीजिए। अगर आप राजा बन भी जाते तो भी आपको कोई दोष नहीं होता, उल्टे भरत जी को संतोष, राम जी को संतोष ही होता कि आपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। लेकिन ठीक है, अब जो आप कर रहे हो यह भी सब जगह से सराहनीय है, अच्छा काम आप कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर रात्रि निवास कीजिए। इसके बाद गुरु जी की सम्मति पाकर वहाँ पर रिद्धि सिद्धि का आगमन हो गया है। रिद्धि सिद्धि आ गई है। उन्होंने गुरु से आज्ञा किया। गुरु ने कहा कि जो आज हमारे अतिथि आए हैं कोई मामूली अतिथि नहीं है, ये राजा राम के, ये जो हमारे प्रभु राम हैं उनके भाई हैं, तो ये विशिष्ट अतिथि हैं और इनके साथ जो आए हुए लोग हैं वो सभी लोग विशिष्ट अतिथि हैं। इसलिए इन लोगों को रखने के लिए एक विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसके बाद वहाँ पर रहने के लिए ये जो रिद्धि सिद्धि आई हैं उन्होंने आज्ञा का पालन किया है और एक से बढ़िया सुंदर से सुंदर रहने के लिए उनके लिए व्यवस्था की है। सबके लिए सारे सुख सुविधाएं जो कि स्वर्ग में भी अकल्पनीय हैं, ऐसी ऐसी सुख सुविधा का यहाँ पर सबके लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है। सारे लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हैं, लेकिन लोग संकोच करते हैं उस सुख सुविधा का लाभ उठाने के लिए। और भरत जी पूरे रात भर वहाँ पर विश्राम किए हैं, लेकिन जो कुछ सुख सुविधाएं थी इसके ऊपर इन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं मुड़कर। उसका उपयोग करना तो दूर की बात है, उसका उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। और इस तरह से फिर वहाँ से आगे निकले हैं। तो बाद में गुरु जी ने मुझे रास्ता बताया किस तरह से कैसे आपको उनके पास जाना है। राम सिया मूरख जिया ऐसन सुंदर दहिया बार बार नाम ली, बिना भजन के नैया भवसार ना चले। भजे राम सिया मूरख जिया, राम सिया
रख दिया ऐसन सुंदर दहिया बरबार ना मिली बिना भजन के नैया घोष पार ना मिली ऐसन सुंदर दहिया बरबार ना मिली बिना भजन के भवना घोष पार ना मिली जिंदगी के आस नहीं के कैला भजनिया माया के बाजार में टूट जाई दुनिया जिंदगी के आस नहीं के कैला भजनिया माया के बाजार में टूट जाई दुनिया टूट जाई दुनिया काम करे राम नाम दिया आपने कब हूँ जीवन पथ में अभियान ना होई बिना भजन के नैया घोष पार ना होई बिना भजन के नैया घोष पार ना होई भजे राम सिया रख दिया ऐसन सुंदर दहिया बरबार ना मिली बिना भजन के नैया घोष पार ना मिली बिना भजन के नैया घोष पार ना मिली बिना भजन के नैया घोष पार ना मिली राम सिया रख दिया ऐसन सुंदर दहिया बरबार ना मिली बिना भजन के नैया घोष पार ना मिली ऐसन सुंदर दहिया बरबार ना मिली बिना भजन के नैया घोष पार ना मिली ऐसन सुंदर दहिया बरबार ना मिली बिना भजन के नैया घोष पार ना मिली श्री रामचंद्र की। इस तरह से भरत जी अब उनके साथ निषाद राज भी हो गए हैं। निषाद राज साथ में सबको ले लेके पूरा रास्ता दिखाने के लिए लगे हुए हैं और यहाँ से भी भरद्वाज ऋषि यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद यहाँ से कुछ भक्तों को उन्होंने साथ में दे दिया है। भरद्वाज ऋषि, आप लोगों को पता है कि जब भरद्वाज ऋषि वहाँ से ही उन्होंने आगे रास्ता बताया था, उनके यहाँ से कुछ जो सन्यासी थे, जो विद्यार्थी थे, वो लेकर गए थे प्रभु राम को। उसी तरह से अब फिर से कुछ उनके विद्यार्थी जो है साथ आगे लेकर जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे चित्रकूट के निकट पहुँच रहे हैं। अब उसी समय की बात है, रात को माँ जानकी ने, माँ सीता ने सपना देखा और राम जी से बताने लगी सुबह में उठते ही, प्राणनाथ मैंने एक स्वप्न देखा है, जैसे भरत सभी लोगों को ले करके यहाँ पर आ गए हैं। और इस सपना को सुनकर राम जी ने लक्ष्मण से कहा है कि लक्ष्मण, यह सपना ठीक नहीं लग रहा है, लगता है कोई अशुभ होने वाला है, कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है। ये सब बात कर ही रहे थे कि तब तक वहाँ जो कोल भील रहते हैं जंगल में, उसमें कुछ लोग भागते हुए आए और आकर बताया कि प्रभु भरत जी अपनी सेना लेकर यहाँ आ रहे हैं। जब उनकी बात उन्होंने सुना तो लक्ष्मण को तब तक क्रोध आ गया। उनको लगा जैसे निषाद राज को असमंजस हुआ था, ऐसा ही असमंजस लक्ष्मण जी को हो गया। इनको लगा कि इनको अभी संतोष नहीं है, माँ ने वनवास दे दिया और बेटा समाप्त करना चाहता है, और अगर वो आना चाहते हैं ऐसे कुछ तो आए होते अकेले,
कि सेना लेकर क्यों आ रहे हैं? तो वो युद्ध करना चाहते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है प्रभु जी। अगर स्वामी मेरा साथ है और धनुष मेरे हाथ है तो ये भरत और इनकी सेना क्या, ऐसे कितने सेना से मैं अकेले लड़ जाऊंगा और उनको समाप्त कर दूंगा। इस तरह से इन्होंने कहा है। और जब ये पूरा तैयार हो गए हैं, चढ़ के एक पेड़ से देखे हैं तो उधर से पूरा धूल उठ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ये समझ गए कि बस करो, सेना लेके आ ही गए हैं। तब तक ये अपना पूरा जटा वटा बांधे हैं, पूरा सब कुछ बांध उड़ के धनुष बांध लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। राम कुछ कहीं नहीं पा रहे, तब तक ये तैयार है, आज्ञा मांग रहे हैं। लेकिन तब तक आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि लक्ष्मण, आपका विचार जो आपकी सोच ठीक है, आपके विचार सही है कि आप प्रभु के ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे, ये ठीक है। लेकिन जो आप ये सोच रहे हो कि भरत जी इस विचार से आ रहे हैं कि वो युद्ध करना चाहते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। और ऐसा कुछ जो आप विचार कर रहे हो ऐसा नहीं है। तो उस बात को लेकर थोड़ा सा ये सब कुछ आ जाते हैं। कौन सब कुछ आ जाता है? लक्ष्मण जी। और तब राम जी कहते हैं कि देखो, भरत को ये राज तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी अगर राज उन्हें मिल जाए तो भी उन्हें राज मद नहीं होगा। राज का जो अहंकार होता है, जब लोगों को राज मिल जाता है तो अहंकार आ जाता है, राज मद बोलते हैं उसको। और उस राज मद में वो किसी को समझते नहीं है, कुछ भी सोचते हैं मेरे जैसा और कौन है। तो भरत लक्ष्मण को लग रहा था कि राम को भी अहंकार हो गया है, राज का मद हो गया है। और इस मद में चूर होकर वो भगवान, वो प्रभु राम से जो है दुश्मनी करने या उन्हें समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु राम ने कहा कि ब्रह्मा की जितनी सृष्टि है, जितना मनुष्यों को उन्होंने अभी तक जन्म दिया है, उसमें से कोई एक भी भरत जैसा भक्त पैदा नहीं किया उन्होंने। और भरत को किसी भी प्रकार का राजमद हो ही नहीं सकता। एक छोटा मोटा क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अगर उन्हें पद मिल जाए तो भी उन्हें घमंड नहीं होगा। और इस तरह से उन्होंने लक्ष्मण को समझाया है। और तब तक भरत जी बाकी सबको लेकर आप पहुँचे हैं। गुरु ने सबसे पहले राम जी ने वशिष्ठ को प्रणाम किया है, दंडवत। उन्होंने उठ के उन्हें गले से लगाया है, आशीर्वाद दिया है। और उन्हें देखकर भरत जी दिख रहे हैं, तब तक राम उठे हैं। उनका ये जो होता ना गमछा, वो कहाँ गिरा, बाकी उनके धनुष कहाँ गिरे, बाण कहाँ गिरे, उन्हें कुछ सुध नहीं है। भरत को देखते ही न भरत को अपने शरीर की सुध है, न राम को अपने शरीर की सुध है। दोनों एक दूसरे को भूल चुके हैं। और जैसे ही वो जा करके उनके शरीर पैरों पर गिर पड़ते हैं, भरत जी राम जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं और राम जी को उठाते हैं, अपने गले से लगाते हैं। दोनों की आंखों से बेहवल आविरल गंगा की धार जैसे बह रही हो, ऐसे आंसुओं की धारा बह निकली है। बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे को अपने गले से लगाए हैं, उन्हें सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों की दशा देखकर जितने भी लोग थे सभी लोग व्याकुल हो गए हैं, सभी लोगों की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए हैं। बहुत देर के बाद गुरु जी ने समझाए हैं। इसके बाद राम जी उठकर माताओं से और सभी गुरुजनों से सबसे प्रणाम किए हैं। यथा योग्य सबसे मिलन हुआ है, प्रभाव किया है। शत्रुघ्न जी राम जी को प्रणाम किए हैं, लक्ष्मण जी भरत को प्रणाम किए हैं, माताओं को प्रणाम किए हैं। सभी से एक दूसरे का मिलन हुआ है। और इस तरह से सभी लोग मिलने के बाद फिर बैठे हैं, रात विश्राम किए हैं। इसके बाद फिर दूसरे दिन सभा बैठी है और उस सभा में गुरुजनों वगैरह ने सारी बात कहा गया है। भरत को अपना मत कहने के लिए कहा गया। भरत का एक ही मत है कि प्रभु आप अयोध्या वापस चलिए। ये सिर्फ मेरा मत नहीं है, सभी लोगों का मत है, सभी माताओं का मत है, गुरुओं का मत है और जितने लोग आए हैं जो प्रजाजन हैं इन सभी का मत है
कि आप वापस चलिए और सिंहासन आप संभालिए। इसके पहले जब राम को पता चलता है कि प्रभु उनके पिता राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, उन्हें बहुत इस बात का दुख होता है। उन्होंने जाकर के उन्हें तिलांजलि दी है गंगा का में। वहाँ पर जाकर जो मंदाकिनी, आपको पता मंदाकिनी के तीरे वो निवास कर रहे हैं, जो गंगा की धारा है, उसे अत्रि ऋषि की जो पत्नी है अनुसैया जी, उन्होंने अपने पतिव्रत जो धर्म है उसके दम पर उन्होंने एक गंगा को धारा को वहाँ पर प्रकट किया है, उसमें उन्होंने स्नान किया है। और इसके बाद गुरु जी ने पूरी तरह से उन्हें समझाया है। और तब रात जो उनकी सबकी सभा बैठी है, इसमें जब भरत ने इस तरह से बात कहा और सबकी सम्मति पाकर तब राम जी ने कहा है कि देखो अब तो जो होना था हो गया, अब तो पिताजी भी नहीं रहे, अब जब सब कुछ समाप्त हो गया है तो मैं उनके वचन का कैसे अवहेलना करूं। मैं ये काम मैं ऐसा नहीं कर सकता और मेरा यह करना बहुत गलत होगा। पिता का वचन, पिता का आदेश यही मानना मेरा परम धर्म है, ऐसा राम जी ने कहा है। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें तर्क वितर्क हुए हैं, वो सब कहने जाएंगे तो बहुत समय इसमें जाने वाला है। समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए कथा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपस में इन सारी बातों को होते हुए जो बातें हो रही थी, इसी दरम्यान पता चलता है कि माँ सीता के पिताजी राजा जनक, उनकी माता भी यहाँ पर आ गए हैं। और बाद में लोगों ने जा कर के उन लोगों का आगमन की, उनका अगवानी की है, स्वागत किया है, उनको बुलाकर यहाँ पर लाया है और वो लोग भी आए हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं। अंत में निर्णय ये हुआ है कि राम ने सब कुछ निर्णय भरत के ऊपर ही छोड़ दिया है। भरत उनके प्रेम में इतने विकल हो गए हैं प्रभु कि बोले ठीक है, अब तुम ही जो निर्णय लेना हो ले लो। लेकिन प्रभु की मर्यादा को देखकर भरत ने कहा कि ठीक है। और भी कई बातें हुई। भरत ने कहा कि अगर वन में रहना ही है तो पिता की आज्ञा ही मानना है तो कोई बात नहीं, मैं पिता की आज्ञा मानता हूँ। आप दोनों भाइयों को लेकर आप जाइए, आप राज संभालिए, मैं वन में रहूँगा आपकी जगह पर। और ऐसी बात है तो सभी लोग चले जाओ, मैं अकेला रहूँगा, और नहीं तो हमारे और भाई हैं वो रहेंगे, लेकिन आप चलिए। लेकिन राम जी इसमें तैयार नहीं होते। राम जी ने कहा कि मेरे लिए पिता का ये आदेश था और पिता के आदेश का पालन करना एक पुत्र का धर्म होता है। अब तुम ही सोचो कि मैं अपने धर्म पर टिका रहूं या अपजस लूं। भरत जी ने और बाकी गुरुओं ने मिलकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राम ने यह शपथ ली, यह कहा, वचन दिया कि 14 साल से एक दिन भी लेट किए बिना मैं अयोध्या में वापस आ जाऊंगा। और भरत जी ने कहा कि अगर आपने एक दिन भी लेट किया, एक दिन भी आपने देर किया, तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा, जलती चिता में कूद कर भस्म हो जाऊंगा। और इस बात पे बात तय हुई। फिर उनकी खड़ाऊ लेकर वहाँ से भरत निकल पड़े हैं। सभी लोग वापस आए हैं और वापस आकर सही दिन और शुभ घड़ी सोचकर सिंहासन पर खड़ाऊ को विराजमान किया है। अपने नंदीग्राम में जमीन के नीचे खुदवाकर एक भुजरा जैसा बनाया है कुटी, और राजमहल छोड़कर नंदीग्राम में वास किया है। और जिस तरह से राम वन में तपस्या कर रहे हैं, उसी तरह से भरत नंदीग्राम में तपस्या कर रहे हैं और एक तपस्वी के रूप में राजकाज निभा रहे हैं। और राज का सिर्फ एक संरक्षक के नाते राज देख रहे हैं। बाकी राज कौन कर रहा है? भगवान राम की खड़ाऊ, उनकी जो पादुका है वह राज सिंहासन पर विराजमान है। इस तरह से दूसरा जो कांड है अयोध्या कांड,
उसका यहाँ पर समापन। दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो। हे राम दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। हे राम दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो। हम आए हैं, हम आए हैं तेरे दर पे, अपराध क्षमा कर दो। हे राम दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। बहुत सारे रिश्ते छूट गए, जिसकी आते हैं। बहुत सारे रिश्ते छूट गए, जो रिश्ते नाते थे भगवान। बहुत सारे हमसे छूट गए, जो रिश्ते नाते थे भगवान। सारे हमसे छोड़ गए, अपना किसको कहूँ मैं, ना मैं किसको कहूँ मैं। हे राम तुम्हीं कह दो, हे राम दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। हे राम दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। सबको नहीं पते, सबको मैं पूछती मेरा है, सबको मैं कहूँगी मेरा है। यहाँ भोगी वाला तेरा है, यहाँ भोगी वाला तेरा है। नहीं पड़ता है यहाँ रे अंधेरा है। जीवन के बोर सोर दे तुम, जीवन के बोर सोर जरा हाथ इधर कर दो। हे राम दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। हे राम दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। सागर गहरा इतना गहरा, सागर गहरा इतना गहरा, छोटी मैया है जाए किधर, छोटी मैया है जाए किधर। सोनी सिंहा के छोटे से हो जाती है इधर उधर, सोनी सी हवा के झोंक हो जाती है इधर उधर। उस पार मेरी मैया कर दो, उस पार मेरी मैया कर दो, बस इतनी कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। मैं भक्त नहीं
संसारी भी तो छोड़ दिया मुझे तुम ही संसारी हो संसार ने हमको छोड़ दिया मेरे जीवन के पार पार को लोगों ने हमसे दूर